Yes. So, class, in today's class, we are going to start again. We are going to continue the topic issue of debentures for consideration other than cash. It's a very very simple topic. ध्यान से सुनेंगे. एक वर्ड बार बार मैं यूज कर रही हूँ, परचेज कंसिडरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय इट? परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है बायर और सेलर के बीच में जो अमाउंट, लेन देन का अमाउंट, जो सेटलमेंट का अमाउंट फिक्स हुआ है, उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन. सेटलमेंट अमाउंट विद द सेलर. ठीक है, हम उसको बता देते हैं कि कितना पैसा हमें तुम्हें देना है. दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन. कई बार ये क्वेश्चन में गिवन होता है और कई बार ये गिवन नहीं होता है. एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ध्यान से सुनेंगे. एक्स लिमिटेड ने टुक ओवर बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड. एक्स लिमिटेड ने क्या किया है? वाई लिमिटेड का पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लिया है. जरूरी नहीं है ना हर बार एसेट्स ही खरीदी जाए, तो इस बार क्या किया है? पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया है. तो वाई लिमिटेड के पास भाई बहुत सारी एसेट्स थी, मशीनरी थी, लैंड एंड बिल्डिंग थी, बहुत सारी एसेट्स थी. तो ये जो वाई लिमिटेड है, इसने कहा ठीक है मेरा पूरा बिजनेस आप टेक ओवर कर लीजिए. तो मेरे पास, इनके पास बिजनेस में क्या थी? एसेट्स थी, 10 करोड़ रुपीस की एसेट्स थी और इनके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज भी थी, 2 करोड़ रुपीस की लाइबिलिटीज थी वाई लिमिटेड के पास. आप खुद सोचिए, जब आप किसी का बिजनेस पूरा टेक ओवर कर लेते हैं तो आपको तो भैया पूरा उसका जो एसेट्स भी आपकी हो गई और कर्जे भी आपके हो गए. ठीक है, अब क्या हुआ? एक्स लिमिटेड ने बोला ठीक है मैं आपका पूरा बिजनेस खरीद रहा हूं, कितने में डील होगी? तो वो जो डील अमाउंट है दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन. कई बार परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन होगा, वो कह देगा भैया हाँ कि इतने में आपको मेरे से डील करनी है. कई बार ये गिवन नहीं होगा. गिवन होगा तो कोई मुद्दा ही नहीं है भाई, सिंपल सी बात है. लेकिन अगर गिवन नहीं हुआ, क्वेश्चन में गिवन नहीं हुआ, तो आपको कैसे निकालना है? आपको सिंपल सी बात है, एक्स लिमिटेड कहेगा ठीक है भाई क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है, 10 करोड़ रुपए की एसेट्स मेरे हाथ आ रही हैं, लेकिन 2 करोड़ रुपए तो लाइबिलिटी देने में चले जाएंगे, तो मैं तुम्हें कितना दूंगा? इन केस इट इज नॉट गिवन, परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन, तो हमें उसको फाइंड आउट कैसे करना पड़ेगा? नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, 10 करोड़ माइनस 2 करोड़, तो ये कितना आएगा? 8 करोड़. इन दैट केस परचेज कंसिडरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? नेट एसेट्स के. नेट एसेट्स का फॉर्मूला पता है ना? टोटल एसेट्स, टोटल रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस एज्यूम्ड लाइबिलिटीज. ये हमारा फॉर्मूला है. अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं होगा तो अपने आप, ये तो सिंपल सी बात है, अगर कोई बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे अच्छा 10 करोड़ की एसेट्स है और उसमें से 2 करोड़ तो लाइबिलिटी, हम आपको कितना पैसा देंगे? 8 करोड़ देंगे. क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है. अब अगर ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आपको पता चल गया, लेकिन अब आप इसी क्वेश्चन में जरा मेरे साथ ध्यान से रहेंगे. मैं दोनों चीजें आपको करके बता रही हूँ. अगर ये गिवन है एक्स लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, ये बिजनेस की हालत है, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 7 करोड़ 80 lakhs. ठीक है, 7 करोड़ 80 lakhs. अब आप क्या करेंगे? ध्यान से बताइए. क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का पूरा बिजनेस खरीदा, बिजनेस के पास ये था और वो कितने पैसे डिमांड कर रहा है? 7 करोड़ 80 लाख. सबसे पहले आप देखेंगे, एंट्री बना लेते हैं हम. हमने क्या खरीदा है? एसेट्स खरीदी हैं. एसेट्स आ रही हैं, कितने की एसेट्स आ रही हैं? 10 करोड़ की एसेट्स आ रही हैं. लाइबिलिटीज भी आ रही हैं, आपको पता है लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं. लाइबिलिटीज भी आ रही हैं, कितने की लाइबिलिटीज आ रही हैं? 2 करोड़ की. किससे खरीदा है बेटा? टू वाई लिमिटेड से खरीदा है. अभी जो वाई लिमिटेड के आगे अमाउंट है, याद रखना है, ये जो वेंडर है ना, इसके आगे जो अमाउंट लिखना है, ये कौन सा अमाउंट लिखना है आपने? परचेज कंसिडरेशन. यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखना है आपने? परचेज कंसिडरेशन. अभी मैंने बताया क्वेश्चन में गिवन होगा तो लिख देना, नहीं गिवन होगा तो खुद कैलकुलेट कर लेना. आप पहली एंट्री तो हमेशा यही बनाते थे ना, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यही तो बनाते थे. तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर ही बना रहे हैं. इसमें लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी भी हमने डाल दी. टू वाई लिमिटेड लिखना है. अब ये वाई लिमिटेड के आगे वाला अमाउंट अगर गिवन नहीं होता तो हमने निकाल लिया था, 8 करोड़ लिख देते. लेकिन इस क्वेश्चन में गिवन है कितना? 7 करोड़ 80 लाख. खुद सोचो जरा भाई, डीलिंग होनी थी
8 करोड़ में, वाई लिमिटेड बेचारा केवल 7 करोड़ 80 लाख रुपए मांग रहा है। तो आपको बायर को फायदा हो गया या नुकसान हो गया? एक्स लिमिटेड को फायदा या नुकसान है? सोचो सोचो सोचो। 20 लाख का हमें क्या हो गया? फायदा हो गया। समझ आ रही है मेरी बात आपको? क्लियर? तो ये जो हमें 20 लाख का फायदा हो गया, ये हम कहाँ डालेंगे? कैपिटल रिजर्व में, 20 लाख रुपीज। तो कहने का मतलब है, अगर क्रेडिट साइड आपकी शॉर्ट पड़ रही है, सामान ज्यादा का आ रहा है लेकिन वेंडर हमसे कम पैसे मांग रहा है, तो क्रेडिट साइड अगर शॉर्ट पड़ रही है तो कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। यहां पे लिख लीजिए, क्रेडिट साइड फॉल्स शॉर्ट, तो फिर क्या आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। और अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहां पे वैल्यू कर दूं 7 करोड़ की जगह 10 करोड़ 80 लाख, ठीक है, या 8 करोड़ 80 लाख कर देते, चलो 8 करोड़ 80 लाख कर देती हूँ। तो इन दैट केस एंट्री क्या बनती? हमारे पास एसेट्स आ रही हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट 10 करोड़, टू लाइबिलिटीज 2 करोड़। वेंडर ने हमसे कितने मांगे हैं? वेंडर ने हमसे कितने मांगे हैं? वाई लिमिटेड ने 8 करोड़ 80 लाख, यही मांगा वेंडर ने हमसे, 8 करोड़ 80 लाख। भाई एक बात बताओ, मैंने अपना हिसाब लगाया कि मेरे को तो वैसे एसेट्स पड़ रही है 10 की और 2 तो 8 करोड़, और वेंडर मुझसे परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा मांग रहा है। तो वेंडर जब भी परचेज कंसिडरेशन से ज़्यादा मांगेगा, इसका मतलब जो डेबिट साइड में कमी आ रही है, हमें सामान 8 करोड़ का मिल रहा है और वेंडर 8 करोड़ 80 लाख रुपए मांग रहा है। ऐसा क्यों? वो 80 लाख किस चीज़ के मांग रहा है? वो अपनी गुडविल के मांग रहा है। गुडविल के मांग रहा है कितने? 80 लाख। क्या ये बात समझ आ गई है? तो वेन एवर डेबिट साइड फॉल शॉर्ट, तो आप उसको क्या लिखेंगे? गुडविल। डेबिट साइड फॉल्स शॉर्ट, तो क्या लिखेंगे उसको? गुडविल लिखेंगे। आई थिंक आई एम क्लियर। तो आपने क्या समझा इस वीडियो में कि परचेज कंसिडरेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने सिंपल जो पहली एंट्री बनाते थे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड बनाते थे, वही अमाउंट डाल देना अगर गिवन होगा। नहीं गिवन होगा तो आपने क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड कैसे करते हैं? जितने के एसेट्स ले रहे हो, जितने की लाइबिलिटी ले रहे हो, वो माइनस कर देना और वही अमाउंट डाल देना। इसको क्वेश्चंस के साथ अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये पहली एंट्री हुई है एसेट्स को लेने देने की, अभी हमने डिबेंचर्स नहीं दिए हैं। ये सिर्फ फर्स्ट एंट्री मैंने आपको बताई है। एसेट्स आ रही है, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, किससे खरीद रहे हो? वाई लिमिटेड से। ये गिवन होगी अमाउंट तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं गिवन होगी तो आपने कैसे उसके सामने अमाउंट लिखनी है? ये अमाउंट लिखनी परचेज कंसिडरेशन ही है। गिवन है तो वही वाली, नहीं गिवन है तो खुद निकाल लेना। कई बार क्वेश्चन में जब गिवन होती है तभी ये चीजें आती है, कैपिटल रिजर्व और गुडविल। ओके।